Hello and welcome to my channel. So today I'm going to share with you the recipe for cheesy egg on potato. Now this dish is incredible not only because it tastes delicious, but the main reason being that it just needs three main ingredients. So that is really amazing. And the combination of these three ingredients is what gives the real taste to this dish. So it is a must try. And I'll be sharing the ingredient list. Of course, it's not a long list, but still I'll be sharing it at the end of the video. And do keep watching. So let's see how we make this. For the cheesy egg on potatoes, I have taken 4 medium-sized potatoes which I have chopped finely. इसके अलावा मैंने यहाँ लिए हैं 3 अंडे और 3 प्रोसेस चीज़ के क्यूब्स और साथ में इसमें डलेगा सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर। तो आलू इस तरह से काट लीजिए और चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि हमने एग्स को ब्रेक कर लेना है। अब मैंने गैस ऑन कर दी और एग्स को ब्रेक करने के बाद इसको हम विस्क करेंगे सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर के साथ। तो अब सॉल्ट एंड पेपर हमको 2 स्टेजेस में डालना है। एक तो एग में डालना है और उसके बाद एक बार हमें आलूओं में डालना है। तो उस हिसाब से ही एग में आप सॉल्ट एंड पेपर डालिए। अब इसको हमने अच्छे तरह से विस्क कर लेना है ताकि ये काफ़ी फ्लफ़ी अपना हो जाए। और दूसरी तरफ जो पैन है वो हीट अप हो रहा है। पैन में मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है। वैसे मेरा पैन नॉन स्टिक है तो कम ही ऑयल इसमें डलता है। अब एग्स जब आपके फिट गए इसको हमने साइड कर लिया। इतनी देर में जो पैन है वो मेरा गरम हो चुका है। अब इसमें ये जो मैंने आलू डाले हैं काटे हुए हैं उसको मैं डाल दूँगी। सो अच्छी तरह से ऑयल को फैला लिया। अब ये सारे आलू जो है इस वक्त कच्चे हैं तो इसको मैंने पैन में डाल दिया। अब ये 3 स्टेप में चलेगा। पहले स्टेप में हमें आलूओं को गला लेना है और इसको भूनते हुए चलना है और फिर इसमें सॉल्ट एंड पेपर ऐड कर देंगे। दूसरा स्टेप में ये है कि हमने चीज़ की लेयर डालनी है और थर्ड स्टेप में जो हमने एग फेंटा है उसकी लेयर डालनी है। सो फॉर नाउ वी जस्ट सॉटेड द पोटैटोज़ और इसको ढक के अब हम छोड़ देंगे थोड़ी देर और बीच बीच में इसको हम चेक करते रहेंगे कि ये पक रहे हैं कि नहीं। अब ये जो पोटैटोज़ है ये पानी जब सूख जाएगा तो ऑटोमेटिकली अब ये थोड़े से क्रिस्प होने शुरू हो जाएंगे। तो हल्के ही क्रिस्प होंगे, ज़्यादा नहीं। सो इसको हमने हिला के देखा। सो अब हम इसमें जो है सॉल्ट एंड पेपर डाल देंगे। जो रिमेनिंग बैलेंस था उसका सॉल्ट एंड पेपर हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको फिर से थोड़ा सा ढक के इसको गलने देंगे आलूओं को। तो ये डाला सॉल्ट एंड पेपर और अब इसको हिला के अच्छी तरह से इसको मिला के इसको फिर से मैं ढक के छोड़ दूँगी। तो इसका जो एंड रिज़ल्ट होता है ना ये एक पाई की तरह कह लीजिए या एक केक की तरह आता है। सो इट्स वेरी प्रेजेंटेबल ऑल्सो। सो ब्रेकफास्ट रेसिपी है लेकिन अदरवाइज़ आप वैसे भी अगर इसको खाना चाहें या किसी पार्टी में भी बनाना चाहें तो इट रियली लुक्स नाइस एंड इट टेस्ट नाइस। सो अब इसको फिर मैंने ढक के छोड़ दिया सॉल्ट एंड पेपर के साथ। अब आप देखोगे कि ये जो है ब्राउन होना शुरू हो गया है। सो इसमें एक क्रिस्पी टिंज आ जाएगा। सो नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस विल स्टार्ट। अब जो आलू है उसको ज़रा सा मैश करके देखा तो ये ऑलमोस्ट डन है। सो अब ये स्टेज है कि अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालें। नाउ अब हमें जो करना है वो ये है कि जो आलू है उसको हमने अच्छी तरह से सेंटर में कर लेना है। तो जितने साइडों से इसको अंदर की तरफ खींचते हुए इसको हम सेंटर में इकट्ठा करते चलेंगे। सो क्या होगा कि जो आलू के जो गैप्स हैं वो थोड़े से टाइट हो जाएंगे ताकि वो एक पाई का या एक केक का फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए। सो ये आलूओं को साइड से हम पुश करते हुए अंदर की तरफ इसको ढकेल दिया। और अब जो है जब ये लगा कि हाँ ये इकट्ठे हो गए हैं, दे कम टू अ नाइस राउंड शेप,
Then we'll start putting in the चीज़. पर उससे पहले मैं थोड़ा साइड्स में बटर डाल दूंगी ताकि जो इसके साइड्स हैं वो अच्छी तरह से क्रिस्प होके निकले. So just little bit of butter I've put on both the sides. Now comes the part for the cheese. So here जो मैंने चीज़ ग्रेट करके रखी हुई है उसको अच्छी तरीके से हम आलूओं के ऊपर फैला लेंगे. So there goes all the cheese. अभी देखने में लग रहा है कि yes it will be tasty. So all the cheese has been spread और थोड़ा सा हाथ से इसको पैट करके नीचे की तरफ इसको प्रेस कर देंगे. So there goes the second step. Now comes the third step कि ये जो एग था इसको हमने पोर करना है इसके ऊपर. So आस्ते आस्ते करके हम चारों तरफ इस अंडे को फैला देंगे और सारे एग को जो है अच्छी तरह से देखेंगे कि सब साइडों में ये डल गया. अब ये एग भी डल गया, चीज़ भी गया और पोटैटोज़ भी हमारे अब नीचे से रोस्ट होते रहेंगे. अब इसको हमने ढक के छोड़ देना है और आप बीच बीच में देखते रहो कि अब ये एग हुआ कि नहीं. टेस्ट यही है कि साइड में जहाँ एग है वहाँ पे हम इसको नाइफ से थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये चिपक तो नहीं रहा. सेंटर में करोगे तो ऑब्वियसली चीज़ है तो वो तो चिपकेगा, बट एग वाले पोर्शन में आप टेस्ट करो. And yes, it is done. So there goes off my gas. Now I'll present it to you. There is the cheesy egg on potato on my plate. अब इसको हम स्लाइस करते हैं. सो ये देखिए बिल्कुल लग रहा है कि जैसे पिज़्ज़ा हो कोई आपका, चीज़ का पिज़्ज़ा चीज़ वाला. And there goes the slice. And here it is. Our cheesy egg on potato is ready to be eaten and relished by all of you. Wasn't that delicious? Yes, it is. On my plate. Would you like to have a bite? So that was my recipe for cheesy egg on potato. Now this dish rates high on my family's favorite dishes list, and I'm sure it's going to be soon yours too. So do write in, do share my videos if you like them. Coming up with more such videos. This is Sonu Gandha signing off. Take care.